सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के ब्लॉक 1 के यूनिट सेकंड को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में आधा पढ़ लिया था। ठीक है, सो मेक श्योर कि पहले आप वो वीडियो कंप्लीट करें, देन आप रिमेनिंग चैप्टर पढ़ें। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने लास्ट वीडियो में ये सब देख लिया। ठीक है, कि इनोवेशन क्या होता है, इन्वेंशन क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होती है, इन तीनों में डिफरेंस देख लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन देख लिया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी पढ़ लिया। ठीक है, इसका प्रोसेस, इसका टाइप, ये सब देख लिया। आज हमें कंटिन्यू करना है अपने टॉपिक से, जो है मेक इन इंडिया वर्सेस मेड इन इंडिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ, जो कि है मेड इन इंडिया। देखो, मेड इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट वाज लॉन्च्ड इन 2014। देखो, गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है जो कि 2014 में लाया गया था। ठीक है, और क्या दे रखा है, इनकरेजेस फॉरेन कंपनीज टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में बनाओ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आओ और इंडिया में बनाओ, ऐसा मेक इन इंडिया मतलब इसमें हम फॉरेन कंपनीज को इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है हमारे इंडिया में स्टैब्लिश करें, और फाइनेंस भी बाहर से आएगा। ठीक है, मतलब जो सेटअप कॉस्ट वगैरह है, ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह है, वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, राइट। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, हमारे पास अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज आएंगी। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स थे, तो इसीलिए पहले आया मेक इन इंडिया। ठीक है, तो मेक इन इंडिया का काम क्या था, हम फॉरेन कंपनीज को इनकरेज कर रहे थे। ठीक है, फॉरेन कंपनीज को इनकरेज कर रहे थे कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंडिया में सेटअप करें। ठीक है, और यहाँ प्रोडक्शन करें, ऐसा। ठीक है, तो मेक इन इंडिया का ब्रेन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, मतलब इसके पीछे किसका आइडिया था, तो ये दादा भाई नारोजी का आइडिया था। और इन्होंने जब ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ, तो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी पॉलिसी जो उन लोगों ने यहाँ से बनाई थी कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके, एक्सपोर्ट करके अपनी कंट्री ले जाके वहाँ प्रोडक्शन करना चाह रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने उस पॉलिसी को डिसएग्री किया और मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया कि नहीं, हम अपने रॉ मटेरियल बाहर नहीं भेजेंगे, आपको अगर इंडिया में प्रोडक्शन करना है तो आप अपनी कंपनीज यहाँ सेटअप करें, लगाएं। ठीक है, और यहाँ प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंडिया वालों को भी फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज वगैरह आएंगी, और आपको भी फायदा होगा, राइट। इंडिया के रिसोर्सेज को आप यूज कर पाएंगे। ठीक, तो यही सब चीजें थी। encourages इंडस्ट्रियलिस्ट टू सेटअप देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDIs के थ्रू आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में स्टैब्लिश करिए और यहाँ प्रोडक्शन करिए, सो एज टू पुट इंडिया ऑन ग्लोबल मैप विद रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ताकि जो हमारा इंडिया है वो ग्लोबली कह लो रिप्रेजेंट हो पाए, खुद को दिखा सके। ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की मतलब मैन्युफैक्चरिंग के नाम से ये भी जाना जाए इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोग्राम का, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इससे सॉल्व हो। ठीक है, मतलब सबको नौकरी मिले, इंप्रूव GDP ग्रोथ रेट। अब इंडिया में प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उससे GDP बढ़ेगा। ठीक है, दीज ऑब्जेक्टिव स्टैंड्स टू हाईली एम्बिशियस बट इफ इम्प्लीमेंटेड वेल विल गिव अ बूस्ट टू इंडियन इकोनॉमी। वही कह रहा है कि जैसे ये सब प्लानिंग जो थी वो तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही कह लो एम्बिशियस थी, हाईली एम्बिशियस थी, बट ये तभी काम करेगा ना जब इसको इम्प्लीमेंट ढंग से कर पाए हम लोग। ठीक है, ये इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट अप करेगा। ठीक है, हेल्प्स इंडिया बिल्ड अ सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेशन, मतलब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा मेक इन इंडिया से, अगर ठीक से हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो। अब जैसा कि इस पॉलिसी के कुछ एडवांटेजेस थे तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही। ठीक है, हर चीज़ का एडवांटेजेस ही नहीं होता, सिर्फ दोनों पहलू होते हैं किसी भी चीज़ के ना, नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमने पॉजिटिव देखा, नेगेटिव में क्या होता कि फॉरेन कंपनीज को यहाँ आके स्टैब्लिश करने में एक कुछ दिक्कतें भी थी, जैसे उनको लाइसेंसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जा रहा था। ठीक है, जिससे क्या हो रहा था, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा था। ठीक है, जिससे GDP पे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, विच वॉज अगेंस्ट, हाँ मतलब अब ये सब चीज़ें तो हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल अगेंस्ट थे ना। मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, GDP इंक्रीज हो, हम इंडिया को ग्लोबल लेवल तक लेके जाएं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ये एकदम जो इसके ड्रॉबैक्स थे वो ऑब्जेक्टिव के एकदम अगेंस्ट थे इसके। तो हाईलाइट्स ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या है, FDI टू इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, हम इनकरेज कर रहे थे FDIs को कि वो इन्वेस्ट करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में और जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में हो। FDI टू इन्वेस्ट इन डिफेंस सेक्टर, और FDI जो है वो डिफेंस सेक्टर में भी कह लो फंडिंग करे। ठीक है, ताकि उसका भी प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए। और थर्ड है लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग फॉर फॉरेन डिफेंस इक्विपमेंट अंडर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, हम जो फॉरेन डिफेंस इक्विपमेंट है उसको DPP के अंडर डिफेंस के इक्विपमेंट्स वगैरह है वो प्रोड्यूस कर पाएँ। ठीक है, तो इंडिया खुद के एडवांस
डिफेंस टेक्नोलॉजी को बना पा रहा था, ठीक है, डोमेस्टिकली रेदर देन इम्पोर्टिंग इट। तो इससे ये एक वो हुआ बेनिफिट। फाइट ड्रॉबैक्स, दिस स्कीम कैन एडवांटेजियस टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस स्कीम मेड इन इंडिया कैन बी अल्टरनेटिव। और इसके जो ड्रॉबैक्स थे उसको कह लो रिप्लेस किया किसने, मेड इन इंडिया ने, ठीक है। तो हमने क्या देखा मेक इन इंडिया में, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो 2014 में आया। इसने फॉरेन कंपनीज को इंकरेज किया कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में स्टैब्लिश करे थ्रू एफडीआईज। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, जीडीपी को इंक्रीज करना, ठीक है। इसका एग्जांपल कोई भी फॉरेन कंपनी जो अपनी फैक्ट्री इंडिया में खोल रही है या खोलने वाली है, ठीक है, खोल रही है, कह लो ओपनिंग ऑफ अ फैक्ट्री इन इंडिया, ठीक है। तो ये था हमारा मेक इन इंडिया, मतलब जैसे इंडिया में बनाओ, आओ इंडिया में बनाओ, ऐसा, ठीक है। हम अपने रिसोर्सेज रॉ मटेरियल को बाहर नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। इस ब्रेन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट कौन है, दादा भाई नारोजी हैं, इनका ये आइडिया था, ठीक है। और ये इंडिया में 2014 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और इसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आया मेड इन इंडिया, ठीक है। इट इज अ टैगलाइन गिवन टू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये एक टैगलाइन होता है जो कि उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। ऑफन विटनेस दैट प्रोडक्ट्स लाइक अपैरल एंड एक्सेसरीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मतलब हमने भी देखा है ना कि ये सब प्रोडक्ट्स पे लिखा रहता है, वहाँ टैग लगा रहता है, मेड इन इंडिया है, मेड इन यूएसए है, मेड इन चाइना है, कहाँ का बना ये प्रोडक्ट, ठीक है। हैविंग अ कैप्शन मेंशन इन स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइक मेड इन इंडिया, मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना, ये सब रिप्रेजेंट करता है कि ये प्रोडक्ट से कहाँ बना है ये चीज, ठीक। हाउ इट इज दैट अ प्रोडक्ट गेट द टैग ऑफ मेड इन इंडिया, मतलब प्रोडक्ट्स को टैग कैसे मिलता है मेड इन इंडिया का, ठीक है। ये उन्हीं प्रोडक्ट पे लगाया जाता है जो कि मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर विद इंडिजिनियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद लैंड लेबर एंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स एंड टेक्नोलॉजी। इंडिजिनियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे गुड्स जो है वो कंट्री के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, अपने लोकल रिसोर्सेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी को यूज करके। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्री, हम कंट्री के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग लोकल रिसोर्सेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है। तो ये होते हैं इंडिजीनियसली मेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब वही चीज़ है कि उन प्रोडक्ट्स पे ही मेड इन इंडिया का टैग लगेगा जो कि अपने इंडिया के अंदर बन रहे हैं, इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करके बन रहे हैं, ठीक है। ना हमने बाहर से फाइनेंस लिया, ना हमने बाहर से कोई चीज़ कह लो बोरो किया, ठीक है। सब कुछ सारे रिसोर्सेज इंडिया के यूज किए गए और इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस हुए, तो वो मेड इन इंडिया का टैग लगता है उन प्रोडक्ट्स पे। मेड इन इंडिया कैन ओवरकम द चैलेंजेस पोजेस्ड बाय मेक इन इंडिया, जो भी चैलेंजेस मेक इन इंडिया प्रोग्राम में आ रहे थे उसको इसने ओवरकम किया है। कैसे? बाय प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया, दिस विल हेल्प यूटिलाइजिंग नेशनल टैलेंट एंड रिसोर्सेज देयर बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इससे क्या हुआ है, मेड इन इंडिया से हमने अपने नेशनल टैलेंट को यूटिलाइज किया, मतलब हमारे पूरे कंट्री में जितने टैलेंटेड लोग हैं उनको यूटिलाइज किया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी सबको मिली, यही सब चीज़ें। दिस कैन ऑल्सो यूज एज अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग स्टार्टअप, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। दिस एडवांटेज, द मेन एडवांटेज ऑफ प्रमोटिंग मेड इन इंडिया वुड बी प्रमोट द ब्रांड इमेज ऑफ कंट्री एंड प्लेस द कंट्री ऑन ग्लोबल पेडिस्टल। मतलब देखो इससे क्या हो रहा है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट पर जब टैग लगा रहेगा और जब बाहर एक्सपोर्ट होगा तो वहाँ जब लोगों को वो प्रोडक्ट बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, तो वो देखेंगे कहाँ बना है, तो मेड इन इंडिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो कंट्री है वो ग्लोबल लेवल तक पहुंचा और कह लो हमारी कंट्री का ब्रांड इमेज अच्छा हुआ, राइट। तो इंडिजियसली मेड प्रोडक्ट्स लाइक जूट प्रोडक्ट्स प्रमोट द इकोनॉमी ऑफ नेशन, मतलब जो इंडिजिनियसली मेड प्रोडक्ट्स थे जैसे जूट प्रोडक्ट्स जो थे, इसने हमारे नेशन की इकोनॉमी को बूस्टअप किया। मेड इन इंडिया ने सारे रिस्क जो कि मेक इन इंडिया में थे उसे ओवरकम किया, रिड्यूस किया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मेड इन इंडिया क्या होता है, लेबल गिवन टू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया यूजिंग इंडियन रिसोर्सेज, ठीक है। लेबल, मेड इन इंडिया एक ऐसा लेबल है जो कि प्रोडक्ट्स पे लगता है, उन प्रोडक्ट्स पे लगता है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं यूजिंग इंडिया के रिसोर्सेज, राइट। यूजेस डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स एंड टेक्नोलॉजीज। ये डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब घर के अंदर, घर मीन्स अपना हमारा नेशन, हमारी कंट्री, ठीक है, उसके रिसोर्सेज को यूज करके जो प्रोडक्ट बनेगा उसी पे मेड इन इंडिया का टैग लगेगा, ठीक है। हेल्प्स प्रमोट इंडियन ब्रांड, मतलब इसने मेड इन इंडिया ने हेल्प किया इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करने का। क्रिएट जॉब्स तो मिली हैं, ठीक है, मतलब वही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। स्ट्रेंथन द इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिली है इससे, ठीक है। एग्जाम्पल अमूल प्रोडक्ट्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, जूट प्रोडक्ट्स, ये सब, ठीक है। तो ये हमारा मेड इन इंडिया था। ऊपर हमने पढ़ा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मीन्स कि हम फॉरेन एफडीआईज को और फॉरेन कंपनीज को इंकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में एस्टैब्लिश करें, ठीक है, और यहाँ प्रोडक्शन करें। ऐसा हम वहाँ बाहर की कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उससे क्या है, हमारी कंट्री का ब्रांड इमेज नहीं स्ट्रॉन्ग हो रहा था। जैसे अब कोई प्रोडक्ट बाहर की कंपनी आके इंडिया में बना रही है, ठीक है, वो यहाँ आई, उसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया, लोगों को नौकरियाँ मिली, बट उससे क्या है, हमारा कंट्री का जो ब्रांड इमेज था वो तो नहीं ना बढ़ा, वो
वो तो उसी कंपनी का वो होगा ना, प्रचार होगा, राइट, जब उसके प्रोडक्ट्स यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो इसमें कमियां थी मेक इन इंडिया में, वो उसने ओवरकम किया है मेड इन इंडिया ने, ठीक है। मेक इन इंडिया के कमियों को ओवरकम किया है। अब यहाँ डिफरेंस बिटवीन दे दिया है, तो ये देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेक इन इंडिया में फॉरेन के होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब बाहर की कंपनी आ रही है तो वो इन्वेस्टमेंट अपना लेके आएगी, राइट, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने मशीन्स वगैरह लेके आएगी, उन्हें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें लगेंगी वो अपना ला रहे हैं इंडिया में, यहाँ स्टैब्लिश करके यहाँ बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, राइट। मेड इन इंडिया का है कि यहाँ जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक रहता है, ठीक है। हम घर के मतलब कंट्री के अंदर की चीज़ों को यूज़ करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ब्रांड इमेज जो मेक इन इंडिया है उसमें ब्रांड इमेज हमारी नहीं क्रिएट होती है, ठीक है, बल्कि एक ये इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया जाता है बस। और मेड इन इंडिया में क्या है, यहाँ पे एक ब्रांड क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे अमूल एक ब्रांड है। जैसे इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम इसे याद करना चाहें तो मेक को आप ऐसे याद रखो कि मेक मतलब हम इन्वाइट कर रहे हैं, किसको इन्वाइट कर रहे हैं, फॉरेन कंपनीज को इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है, कि वो FDIs के थ्रू हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालें, राइट। तो मेक इन इंडिया मतलब इन्वाइट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ठीक है, हम इन्वाइट कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज को। और मेड इन इंडिया मतलब मेड इन्वेंट करना, मतलब हमने बनाया ही इंडिया में है, इन्वेंट प्रोडक्ट विथ इंडिजिनियस इनोवेशन एंड डोमेस्टिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये हमारा मेड इन इंडिया हुआ। तो मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर और आसान तरीका चाहिए तो एक ये मैंने यहाँ ट्रिक लिख रखा है, जैसे MAKE मेक होता है, ठीक है, M फॉर मैन्युफैक्चर, तो M से मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्ट, ठीक है, वैसे तो C से कैपिटल होता है बट यहाँ K आ रहा है मेक में, तो हमने K से रखा है, ठीक है। कैपिटल मतलब जैसे FDIs के थ्रू पैसे लग रहे हैं, राइट, एंड इक्विपमेंट्स मतलब बाहर का पैसा, बाहर का इक्विपमेंट यूज करके हम अट्रैक्ट करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, इंडिया में प्रोडक्शन करें, राइट। और मेड का मतलब M से मैन्युफैक्चर, A से अचीव्ड, D से डोमेस्टिकली एंड इंडिजीनियसली, ठीक है, राइट। मतलब जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अचीव हुआ है कैसे, मतलब हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कैसे, डोमेस्टिकली घर के अंदर, और इंडिजीनियसली मतलब हमारे कंट्री की ही रिसोर्सेज को यूज करके, ठीक है, कंट्री में ही प्रोडक्शन हो रहा है और कंट्री के रिसोर्सेज को ही यूज करके हो रहा है, तो वो मेड हुआ। और मेक मतलब मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्ट्स, मतलब हमने मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट किया है बाहर से, कैपिटल आया है, इक्विपमेंट आया है, ठीक है, तब प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो मेक इन इंडिया हुआ। और ये मेड इन इंडिया हुआ। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है डिजिटल इंडिया। तो अब देख लेते हैं डिजिटल इंडिया क्या है। डिजिटल इंडिया जो है ये भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया 2015 में ही आया, ठीक है। ये जो मेक इन इंडिया आया था हमारा 2014 में आया था, ठीक है। एम्स टू मेक इंडिया एंड डिजिटली एम्पावर्ड नेशन टू रिड्यूस पेपर वर्क। इसका मेन टारगेट था कि इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड करे, ठीक है, डिजिटली कह लो स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है, जिससे पेपर वर्क जो थे वो रिड्यूस हों, फाइल्स वगैरह पेपर से काम करना ये सब रिड्यूस हों, ठीक है, क्योंकि वो पहले बहुत टाइम टेकिंग था, ठीक है, बहुत घंटे लग जाते थे पेपर के साथ डील करने में। बट आजकल वो सब चीज़ें बहुत ही पहले एडवांस हो गई है और बहुत ही बेनिफिशियल हो गया कि हम ऑनलाइन चीज़ों को कर पा रहे हैं, ठीक है। इससे स्पीड बढ़ा है, फास्ट हो पाया है, कम टाइम में चीज़ें हो पा रही हैं। इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन सर्विसेज सच एज पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। मतलब जो डिजिटल इंडिया है इसमें गवर्नमेंट का ये एम था कि मतलब वो हर सर्विसेज, मोस्टली सर्विसेज को ऑनलाइन कर पाए। जैसे आज के टाइम पे हो ही गया है, पासपोर्ट, वोटर ID, DL वगैरह ये सब हम अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। तो गवर्नमेंट की सर्विसेज को ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म करना चाहा, ठीक है। इसका मेन फीचर्स है कि स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बने पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है, मतलब डिजिटली हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ठीक है। ऑनलाइन एंड कैशलेस गवर्नमेंट सर्विसेज जितनी है वो ऑनलाइन और कैशलेस हो जाएं, ठीक है, हम बिना कैश के भी ट्रैवल कर पाएं, ठीक है। डिजिटल पेमेंट हो गया है, कह लो डिजिटल लिटरेसी एंड एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजनशिप। डिजिटल लिटरेसी आ गई है, मतलब हम घर बैठे ही कहीं से भी कभी भी चीज़ों को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। इससे सिटीजनशिप का एम्पावरमेंट हुआ है, मतलब लोगों में नॉलेज बढ़ी है, ठीक है, तो ये एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजनशिप हुआ है। तो इसका मेन फीचर ये था, ठीक है। और कह लो चीज़ें पहले से बहुत फास्ट हुई हैं, ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट। अब इसका देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, चीज़ें डिजिटली कैसे हो पाएंगी जब हमारे पास हाई इंटरनेट का अच्छा स्पीड हो, ठीक है, तो ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना। प्रमोट ई गवर्नेंस सर्विसेज थ्रू डिजिटल सर्विसेज, ई गवर्नेंस प्रमोट करना, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन ले जाना चाह रही है, जिसे ई गवर्नेंस कहते हैं, थ्रू डिजिटल सर्विसेज, जितने डिजिटल सर्विसेज दे रही है वो, ठीक है। डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब गुड्स और सर्विसेज जो हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिलीवर किए जा रहे हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो हम ऑनलाइन आजकल किसी भी प्लेटफॉर्म से गेन कर सकते हैं। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन IT सेक्टर्स, और डिजिटली हम चीज़ों को ले जा रहे हैं, ठीक है, डिजिटल स्ट्रॉन्ग बनाना
है इंडिया को। तो इसमें क्या हुआ है, जो IT सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बढ़ गई है, ठीक है। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। अब एग्जाम्पल इसका डिजिटल लॉकर, इंटरनेट साथी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, कैशलेस डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया का मेन एम क्या है, टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज फास्टर, ईजियर एंड एक्सेसिबल ऑनलाइन फॉर ऑल सिटीजन्स। तो मेन एम क्या है डिजिटल इंडिया का, टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज फास्टर, गवर्नमेंट की जितनी सर्विसेज हैं वो फास्टर हो जाए। भाई देखो, सरकारी काम में टाइम लगता है, ये एक कहावत है और है भी ऐसा, ठीक है। तो उसी चीज को फास्टर करना, आसानी से हो जाए, एक्सेसिबल ऑनलाइन फॉर ऑल सिटीजन्स, मतलब सारे सिटीजन्स को ऑनलाइन वो चीज़ एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो ये मेन हमारा डिजिटल इंडिया का एम है, ठीक है, कि वो गवर्नमेंट सर्विसेज को फास्टर, ईजियर और एक्सेसिबल सारे सिटीजन्स तक एक्सेसिबल बना पाए। तो ये था हमारा डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है स्किल डेवलपमेंट या फिर अप्रोचेज और स्ट्रेटजी। स्किल डेवलपमेंट की क्या अप्रोचेज और स्ट्रेटजी हैं, ठीक है। स्किल इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है ताकि स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके और एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ, मतलब यूथ को एम्प्लॉयबिलिटी मतलब एम्प्लॉयमेंट के काबिल बनाया जा सके, ठीक है। उनको ऐसा स्किल सिखाया जाए जो कि वो एम्प्लॉयमेंट में जाके आगे चल के प्रैक्टिकली नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्किल इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया इनिशिएटिव है जो कि एम्प्लॉयज़ और यूथ के लिए है, जो कि उनके स्किल्स को डेवलप करे, इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। इसमें हेल्पफुल है। इट इज़ मैनेज बाय, अब स्किल इंडिया को मैनेज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE। द प्रोग्राम ऑफर्स ट्रेनिंग इन अराउंड 40 डिफरेंट सेक्टर्स एंड कोर्सेज। अब ये जो प्रोग्राम लाया गया है स्किल इंडिया द्वारा, ये मैनेज किया जाता है MSDE द्वारा, ठीक है। और इसमें जितने अराउंड 40 डिफरेंट सेक्टर्स पे आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके लिए आपको अगर जाना है तो www.msde.gov.in पे आप विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का मेन मोटिव क्या था। अब देखो, कुछ मेन स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाए गए हैं, जो कि आपको देखो यहाँ ब्लैक बोल्ड में दिया गया ना। जिसमें पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, IIS, जो कि पहला इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैब्लिश किया गया था कानपुर में 2016 में। और इसी टाइम पे ये और प्लानिंग की गई थी कि 6 और ऐसे इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द कंट्री हमारे स्टैब्लिश किए जाएं, ठीक है। ये प्लान किया गया था इसी टाइम, ठीक है। कानपुर में पहला इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया था स्किल डेवलपमेंट का 2016 में, ठीक है। फिर आया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन स्कीम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन स्कीम है, ठीक है। थर्ड है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, मतलब कि रिकॉग्नाइज एंड सर्टिफाइज स्किल्स ऑलरेडी लर्नड दो, एक्सपीरियंस एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग। अच्छा, मतलब ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग मतलब कि ये रिकॉग्नाइज करता है और सर्टिफाइज करता है ऐसे स्किल्स को जो कि ऑलरेडी लोग सीख चुके हैं थ्रू एक्सपीरियंस, मतलब काम करते करते या तो एक्सपीरियंस से सीख गए हैं या फिर इनफॉर्मल ट्रेनिंग, ठीक है। उनकी कोई फॉर्मली ट्रेनिंग नहीं करवाई गई थी, इनफॉर्मल ट्रेनिंग के थ्रू वो सीख गए हैं, ठीक है। तो ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है, ठीक है, RPL। फिर हमारा फोर्थ नेशनल अप्रेंटिसशिप और प्रमोशन स्कीम, NAPS, ठीक है। ये प्रमोट करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज को, जैसे ऑन द ट्रेनिंग टाइप कह लो, जैसे लोग जाते हैं, फ्रेशर्स वगैरह जाते हैं, काम करते हैं, ठीक है। भले इस टाइम हमारी पे बहुत ही बेसिक रहती है, बट उस टाइम हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। हम काम करते करते सीख रहे हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग टाइप, ठीक है। ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, DST, कंबाइंस क्लासरूम लर्निंग इन ITIs विथ इंडस्ट्री ट्रेनिंग, मतलब जैसे हम क्लासरूम में थ्योरेटिकल नॉलेज भी दे रहे हैं और इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी सिखा रहे हैं। स्पेस बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, SDLP, प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग थ्रू डिस्टेंस लर्निंग। वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स जो भी ट्रेनिंग हमारे एम्प्लॉयज के लिए जरूरी होते हैं, जो कि हमारे कह लो आगे चल के एम्प्लॉयमेंट में जरूरी होंगे, वो स्किल्स यहाँ सिखाए जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ सिखाई जाती है थ्रू डिस्टेंस लर्निंग। तो ये था हमारा स्पेस बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कुछ वो थे, और उसके बाद कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस दिया हुआ है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर किया है, ताकि वो स्किल डेवलपमेंट को और प्रमोट कर पाए और बेहतर तरीके से कर पाए। जैसे UAE और कतर के साथ हुआ है स्किल क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है। और फ्रांस के साथ हुआ है पावर सेक्टर स्किल ट्रेनिंग के लिए, स्विट्जरलैंड के साथ शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, सिंगापुर सेटिंग अप सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस, मतलब ऐसे सेंटर स्टैब्लिश करना जो कि एक्सीलेंस स्किल डेवलपमेंट प्रमोट और प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो फिर ये सब चीज़ें थी हमारी स्किल डेवलपमेंट में। इन शॉर्ट देखें तो स्किल डेवलपमेंट जो है, स्किल इंडिया एम्स टू मेक यूथ जॉब रेडी, हम अपने यूथ को जॉब रेडी बना पाए बाय प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उनको हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें, सर्टिफिकेशंस के प्रोवाइड कराएं, और इंडस्ट्रियल रिलेवेंट स्किल जो कि इंडस्ट्रीज में ज़रूरत होती है स्किल्स की, वो स्किल्स सिखा पाएँ। ये हमारा मेन मोटिव था स्किल इंडिया का, राइट, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का। अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि प्रमोट करती है स्किल ट्रेनिंग, प्रोवाइड फंडिंग एंड हेल्प्स इंडियन यूथ बिकम जॉब रेडी। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्किल ट्रेनिंग को प्रमोट करती है, ठीक है, फंड प्रोवाइड करती है और हेल्प करती है इंडियन यूथ को ताकि वो जॉब रेडी बन पाए, ठीक है। और ये भी 3 पिलर्स पे बेस्ड है, जैसे क्रिएट, फंड और इनेबल। क्रिएट करती है ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा पाए, मतलब वही कि जो हमारे उसमें ज़रूरत होते हैं, इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स सिखा पाए, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज़ में जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो स्किल्स हमारे एम्प्लॉयज़ को सिखा पाए। फंड, ये फंड प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स और इक्वालिटी उन इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, जब रिक्वायरमेंट हो। इनेबल्स to ensure the sustainability of support system required for skill development, which includes industrial operated skill sector councils, जैसे जो भी सपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड है उन इंस्टीट्यूशंस को जो कि स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, उसको ये पूरी तरीके से इनेबल करती है, ठीक है, प्रोवाइड करवाती है। अगर कोई भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो ये NSDC उसी को फुलफिल करती है, राइट। इसका विजन क्या है? टू फुलफिल द ग्रोइंग नीड्स इन इंडिया फॉर स्किल्ड मैन पावर अक्रॉस द एग्जिस्टिंग गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्स। मतलब जो आज के टाइम पे डिमांड और सप्लाई में जो गैप है, स्किल्स के डिमांड और सप्लाई में, मतलब कि कंपनीज का कहना है कि एम्प्लॉयज स्किल्ड नहीं हो और जो यूथ है हमारा उनका कहना है कि उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कंट्री में, है ना। तो ये जो दोनों की बातों में जो गैप है, दोनों लोगों के जो रिक्वायरमेंट में जो गैप आ रही है, ठीक है, स्किल्स के चलते, तो वो फुलफिल होगी जब इंडिया में स्किल्ड मैन पावर भरे हों, ठीक है। तो उसको ही वो करना, टू फुलफिल करना, मतलब जैसे उसको पूरा करना, ठीक है, कि इंडिया के जो मैन पावर है, जो यूथ है, उसको हम स्किल्ड कर पाएँ, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा पाएँ और जो भी रिक्वायरमेंट हैं स्किल्स की जो इंडस्ट्रीज़ में रिक्वायर्ड होती हैं वो फुलफिल करना हमारे NSDC का विजन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, ठीक है। इसका मिशन क्या है ये देख लेते हैं। ताकि देखो, अपग्रेड स्किल्स टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, स्किल्स को इतना अपग्रेड करना है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच कर पाए। इनकरेज प्राइवेट सेक्टर्स टू पार्टिसिपेट इन स्किल डेवलपमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको इनकरेज करो कि वो स्किल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें। प्रोवाइडिंग फंडिंग वेयर स्किल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड, जहाँ जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लिमिटेड है, वहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करवाना। सपोर्ट प्रोजेक्ट्स विथ लार्ज स्केल इम्पैक्ट, ठीक है, मतलब ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ऑन द लार्ज स्केल पे जो इम्पैक्ट करते हैं वैसे प्रोजेक्ट्स को भी ये सपोर्ट करती है NSDC, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये हेल्प करती है पीपल्स को ताकि वो स्किल्स को गेन कर पाएँ। और एम्प्लॉयमेंट बाय प्रमोटिंग स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब जैसे एम्प्लॉयमेंट में क्या प्रोवाइड करती है, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाती है, जैसे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्किल्स को गेन कर पाएँ, अपग्रेड हो पाएँ, चीज़ें जो हैं आउटपुट ज़्यादा क्रिएट कर पाएँ। एंड फंडिंग स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, मतलब जो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं उसको फंड प्रोवाइड कराना, ये इसका मेन मोटिव है NSDC का, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये था हमारा NSDC। अब की फंक्शंस भी हैं। की फंक्शंस है कि ये उन ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज और NGOs के साथ काम करती है जो कि स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। सपोर्ट स्किल इंडिया मिशन, ये स्किल इंडिया मिशन को फुल सपोर्ट करती है। प्रोवाइड सर्टिफिकेशन थ्रू NSQF, मतलब ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के थ्रू। हेल्प कंपनीज फुलफिल देयर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंपनीज अपनी फुलफिल कर पाएँ, उनमें उन कंपनीज को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके की फंक्शन हुए NSDC के, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है ये टॉपिक NSDC। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है स्टार्टअप इंडिया और इनक्यूबेटर्स, ठीक है। अब देखो स्टार्टअप इंडिया क्या होता है। स्टार्टअप इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो कि 2016 में लाया गया था ताकि हम नए बिजनेसेस को इंकरेज कर पाए, मोटिवेट कर पाए, नए नए जो इनोवेशन हो रहे हैं उनको मोटिवेट कर पाए और जॉब क्रिएशन कर पाए, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकें, ठीक है। ये स्टार्टअप इंडिया का एक वो है, मतलब बेस है कह लो, ठीक है। इसके मेन गोल क्या है? प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन, जो बिजनेसेस नए नए एस्टेब्लिश हो रहे हैं और जो इनोवेशन हो रहे हैं उनको प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, मेकिंग स्टार्ट अ बिजनेस ईजियर, मतलब जो बिजनेस हम कोई भी स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो जो कह लो लंबे लंबे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, उसको ईज करना, ठीक है, ताकि कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहा है तो वो आसानी से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर पाए। इसके 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया के 3 पिलर्स हैं। पहला सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, मतलब चीज़ों को आसान करना, ईजी रजिस्ट्रेशन करना, पेपर वर्क को लेस करवाना, काम को फास्ट करवाना जिससे जो हमारे बिजनेस है वो ईजिली और तेज़ी से सेटअप हो पाए। हैंड होल्डिंग मतलब जब ज़रूरत हो, जैसे नहीं कोई हाथ पकड़ने वाला है ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना एक तरीके से बिजनेसेस को, ठीक है। फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, मतलब लोन प्रोवाइड करवाना ईजिली, फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराना, मतलब फाइनेंस की अगर ज़रूरत हो, टैक्स बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स की ज़रूरत हो तो ये सब प्रोवाइड करवाना। इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप इंक्यूबेशन, ये कोलैबोरेशन करवाती है कॉलेजेस और इंडस्ट्रीज़ के बीच में जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3
पिलर्स थे स्टार्टअप इंडिया के, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक स्टार्टअप इंडिया। अब देख लेते हैं इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं। इनक्यूबेटर्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हेल्प करते हैं स्टार्टअप ग्रो सक्सेसफुली, मतलब जो भी स्टार्टअप हो रहे हैं इंडिया में, नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं तो वो सक्सेसफुली ग्रो कर पाएँ, वो काम देखता है इनक्यूबेटर, ठीक है। इनक्यूबेटर प्रोवाइड क्या करवाता है, गाइडेंस और मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, गाइडेंस देता है, मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है, ऑफिस स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, फंडिंग सपोर्ट देखता है, ट्रेनिंग और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ रहती हैं वो प्रोवाइड करवा, हेल्प इन टर्निंग आइडियाज इनटू सक्सेसफुल बिजनेस, जो भी इनोवेटिव आइडिया है उसको सक्सेसफुल बिजनेस स्टैब्लिश करवाने में हेल्पफुल है इनक्यूबेटर। और इसका एग्जांपल है अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, AICs जो हैं वो सपोर्ट करते हैं उन स्टार्टअप्स को जो कि इन फील्ड में टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, ठीक है, इन फील्ड्स में जो स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प कौन करता है, AICs, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो ये हमारे इंक्यूबेटर्स थे। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो स्टार्टअप इंडिया क्या है, ये नए बिजनेसेस को प्रमोट करता है, ठीक है, जो भी हमारे नए बिजनेस स्टैब्लिश हो रहे हैं उन्हें प्रमोट करता है, उन्हें इंकरेज करता है। और जो इंक्यूबेटर्स हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उन बिजनेसेस को ग्रो और सक्सीड करवाने में, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग रन में तक टिके रहें, मार्केट में कॉम्पीट कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि जो मार्केट है वो बहुत ही कॉम्पिटेटिव हो गया आज के टाइम पे। तो उस मार्केट में सर्वाइव करना, ग्रो करना, सक्सीड करना, ये हेल्प करते हैं इंक्यूबेटर्स। और स्टार्टअप इंडिया उन नए बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं और इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ये टॉपिक स्टार्टअप इंडिया और इंक्यूबेटर्स। अब दे रखा है चेक योर प्रोग्रेस, जो आप खुद देख लेंगे। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 2 टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ फर्दर ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।